बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लक्की भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त चाइना के शहर चंदू में। आज आपको अपनी इस वीडियो में कुछ 2 से 3 क्लिप्स में बताऊंगा कि चाइना के लोगों ने इतनी तरक्की कैसे की है। मैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे फोकस करता हूँ कि ये इतना तरक्की कैसे कर गए हैं जबकि ये बिल्कुल हमारे साथ हैं और उसके अलावा ये हमसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन में है। तो ये एक सोचने की बात है और समझने की बात है ताकि हम उन चीज़ों को फॉलो करके हम भी अपने मुल्क को आगे ले जाएं। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने इंशाल्लाह 2 से 3 क्लिप्स ऐसे डालने हैं कि जिससे आप अगर कुछ एक छोटा सा भी पॉइंट पकड़ गए तो आपकी तरक्की का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो देखते रहें लक्की भाई पाकिस्तानी। चाइना की जो कामयाबी की वजह है ना बहुत सारी, उनमें से जो मेन है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि वो है यहाँ के लोगों का एटीट्यूड। यहाँ के लोग वो किसी भी काम को करने के अंदर कोई बुराई नहीं समझते। आप ये लोग देखें कि ये ऑलमोस्ट बुज़ुर्ग लोग हैं जो 50-55 साल से ऊपर के लोग हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली इन्हीं कम्युनिटीज़ में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ अर्निंग करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर खुददारी है, इन्होंने कमाना है और किसी के ऊपर ये बोझ नहीं बनते, तो ये थोड़ा थोड़ा सा जो सामान है ना जो ज़रूरत का वो ले आते हैं और इसी तरह कम्युनिटी के बाहर बैठ के लोगों को सेल कर देते हैं। तो ये इन लोगों की जो कामयाबी की वजह, इन लोगों को कभी ये नहीं हुआ कि कोई क्या कहेगा कि यार ये देखो इतना बड़ा घर है, बेटा है तो वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और बेटी है तो वो भी कहीं अच्छी जॉब है, तो मैं यहाँ बाहर अगर सब्ज़ी बेचूंगी तो मुझे लोग क्या कहेंगे। असल में हमें ये माइंडसेट चेंज करना होगा। जब घर में 6 लोग हैं, 6 के 6 कमाने वाले हैं तो मुल्क अमीर होगा ही होगा, ठीक है। और जब हमारा जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में और इंडिया में या जो हम कंट्रीज़ हैं जो उठ नहीं रहे, जो अमीर नहीं हो रहे, वहाँ का माइंडसेट हमारा नवाबों का है। हम कहते हैं कि अगर एक बंदा कमा रहा है ना तो बस फिर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अब पूरे ख़ानदान को पाले, ठीक है। तो एहसास नहीं है, ये एहसास की बातें हैं कि ये सारे मेरे हमसाए हैं, ये कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, बड़े अच्छे लाइफस्टाइल के साथ रहते हैं और आलमोस्ट इन सब के घरों में अपनी अपनी गाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। लेकिन बात वही है कि इन लोगों की ये सोच है कि यार अगर हम बैठ गए हैं सुबह सुबह 2 घंटे बाहर सब्ज़ी लगा के तो फिर क्या हुआ, ठीक है। तो उसमें हमें 100 RMB या 50 RMB अगर बच जाएंगे तो अच्छी बात है ना, घर की कोई सब्ज़ी आ जाएगी, घर की कोई चीज़ आ जाएगी। तो ये माइंडसेट जब तक हम नहीं बनाएंगे ना हम अमीर नहीं होंगे, हम मतलब परेशान ही रहेंगे सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि अपना माइंडसेट चेंज करें। कामयाब ज़िंदगी का जो चाइनीज़ लोगों का उसूल नंबर 2 है वो है कि अपने काम के साथ काम रखते हैं। ये किसी के मामले में कोई टांग नहीं अड़ाते। मैंने कभी नहीं देखा कि ये किसी दूसरे को बिला वजह परेशान कर रहे हों, किसी के ऊपर हंस रहे हों या किसी को डिस्कस कर रहे हों कि उसने क्या पहना हुआ है, उसने वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ फिर रहा है। इस तरह का यहाँ पे बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं है। लोगों को डिस्कस करने के लिए टाइम ही नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी में मगन है और यही इनको तरबियत है बचपन से कि आपने अपना काम रखना है और दूसरे को डिस्कस नहीं करना, आगे से आगे बढ़ने का सोचना है बस। तो ये एक बहुत अच्छी तालीम है, तरबियत है और यही हमें इस्लाम तरबियत देता है कि आप अपने काम से काम रखें, किसी की ग़ीबत ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें। आप बिला वजह किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हो सकता है उस बंदे के अंदर वो बुराई हो ही ना। तो ये मैंने चाइना में आके ये देखा है कि लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ पे अमल करते हैं। ये कभी किसी दूसरे के बारे में नहीं डिस्कस करते और
یہی وجوہات ہیں کہ اسلام سے ہم صرف دور نہیں، بہت دور ہیں، اور یہ لوگ اسلام کی تعلیمات پر اتنے اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی فطرت کو آہستہ آہستہ بدلنے کی کوشش کریں. ہم لوگ اب دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کریں. جو کر رہا ہے، ہر بندے کو اپنے صحیح غلط کا بہتر پتہ ہے، تو یہ اس کا کام ہے، اس کو کرنے دیں. آپ اپنے بہتر ہونے کی کوشش میں لگے رہیں اور ہمیشہ دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچیں. تو ناظرین، یہ ہے چائنیز لوگوں کی کامیاب زندگی گزارنے کا اصول نمبر 3 کہ یہ اپنا چھوٹے سے چھوٹا کام وہ خود کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ رات کے 10:30 بجے ہیں اور یہ میرے گھر کے سامنے جو اپارٹمنٹ ہے، یہ وہاں پہ ایک ڈاکٹر رہتی ہیں. یہ اپنی گاڑی خود سروس کرتی ہیں، اور یہ ایسا میں نے ان کو تقریباً ہر ہفتے میں ایک بار کرتے دیکھا ہے، ہفتے یا 10 دن کے بعد. تو میں نے ایک بار ان سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ یہ آپ کیوں کرتی ہیں اس طرح. تو انہوں نے کہا ہماری بچپن سے ہی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کام خود کرتے ہیں. تو یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ایک اچھی تربیت کا عمل ہے جو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کریں. تو اس کام میں کوئی شرم محسوس نہیں ہے ان کو، کوئی ایسی وہ ان کی نوابی خراب نہیں ہو رہی کہ وہ کہیں کہ یار یہ میں اپنی گاڑی میں تو 100 یوان دینا ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے اگر گاڑی باہر سے سروس کروائیں، یا 50 یوان. لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے. تو ہمیں اب یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں تو ہم اپنی گاڑی کو ایک تھوڑا سا کپڑا بھی صفائی کے لیے بھی لگانا وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ اس میں ہماری وہ چودر خراب ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ چائنا کی زندگی وہ ایسی ہے کہ یہ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے بھی سیونگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پیسے ضائع کر رہے ہیں، اگر کسی کو دے رہے ہیں تو اپنا کام خود کر سکتے ہیں، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی چھندو میں گاڑی اتنی گندی ہوتی بھی نہیں ہے، یہ ڈسٹ فری زون ہے. تو یہاں پہ یہ گاڑیاں اپنی، میں نے موسٹلی لوگوں کو دیکھا ہے گھر میں خود ہی واش کر لیتے ہیں. تو اب ان تینوں چیزوں سے ہمیں انالائز کرنا پڑے گا خود کو کہ ہم ہر وقت ان کے برعکس چلتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پریشانیاں اور ٹینشنز زیادہ ہیں. اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں گورنمنٹ کے تبدیل ہونے کا یا کوئی کسی بھی قسم کے قانون بنانے کا کوئی وہ ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے چھوٹے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں خود ہی سے. آپ میں آج سے ہی کوشش کریں تو کہ یہ ان تینوں جو اصول ہیں ان کے اوپر عمل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں. تو کوشش کریں ہم بھی. اللہ حافظ.